जिस तरह मूवी सुपर हिट होती है जब उसमें होता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट सुपर हिट होती है जब उसमें होती है कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग। पिछली ईटीएफ की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको पता है कि ईटीएफ कंपाउंड कैसे करते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कंपाउंडिंग लिख दीजिए। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया, तो उतने सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं लेके आया हूं ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईटीएफ कंपाउंडिंग कैसे करते हैं और एक्चुअली ईटीएफ में कंपाउंडिंग होती है कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि निफ्टी ने पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया है और निफ्टी के ईटीएफ ने पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया है। सेकंड, निफ्टी ने पिछले 3 साल में कितना रिटर्न दिया है और निफ्टी के ईटीएफ ने पिछले 3 साल में कितना रिटर्न दिया है। और थर्ड, निफ्टी जूनियर 50 ने पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया है और उसके ईटीएफ ने कितना रिटर्न दिया है। इन तीन एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि ईटीएफ में कंपाउंडिंग होती है कि नहीं। पर उससे पहले आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी ऑसम वीडियोस आप मिस ना कर पाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज आपके लिए लेके आया हूं एक सरल वीडियो कंपाउंडिंग की, कि कैसे ईटीएफ में कंपाउंडिंग होती है। आइए सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r⁴n। ये तो हमने 6th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था, पर तब है ना इसका उपयोग नहीं समझ आता था। काश उसका उपयोग तब समझ आता तो आज मेरे पास बहुत पैसे होते। तो उसमें ये होता है, उसमें तीन चीजें हैं। आप कितना पैसा डाल रहे हैं, कितने रिटर्न्स वो कमा रहे हैं और कितने समय के लिए डाल रहे हैं। ठीक है। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, आपने कितना पैसा डाला। आर मतलब होता है रेट ऑफ रेट, यानी वो कितने रेट से कंपाउंड हो रहा है। और एन मतलब वो कितनी देर के लिए कंपाउंड हो रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं, ज्यादा नहीं ज्यादा देर कमाने का सोचिए। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी है, पर अगर आपकी ड्यूरेशन ज्यादा है, क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो पावर में है, एन जो है वो पावर में है, तो ये एन ज्यादा होने से आपका जो फाइनल अमाउंट है, जो ए है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल जो है हम देखेंगे। पहले सरल समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। समझिए आपने एक बैंक में 1000 रुपए डाले और वो बैंक आपको 10% एनुअल इंटरेस्ट देता है। तो 10% एनुअल इंटरेस्ट देता है, तो पहले साल के बाद वो इंटरेस्ट हो जाएगा 100 रुपए। अब दो सिनेरियो समझते हैं। पहला सिनेरियो है कि आपने वो 100 रुपए अपने जेब में डाल लिए, तो ठीक है जी। अब अगले साल वापस 1000 रुपए पे आपको 100 रुपए मिलेगा, तो आपका फिर से सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया 100 रुपए। फिर आपने वो 100 रुपए बाहर निकाल लिए, फिर आपको बैंक 1000 रुपए पे फिर से 10% देगा, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी होगा आपका 100 रुपए। यानी कि पूरे 3 साल की ड्यूरेशन में आपने 1000 रुपए आपका प्रिंसिपल और 3 साल का 100 100 100 रुपए, यानी टोटल आपने 1300 रुपीज कमा लिया। पर अगर यही हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं, तो आपने 1000 रुपए निवेश किया, पहले साल आपका बना 100 रुपए इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आप उसको विड्रॉ नहीं करते, आप उसको प्रिंसिपल पे ऐड बैक कर देते हो। तो अब आपका प्रिंसिपल हो गया 1100 रुपीज। अब 1100 रुपीज पे आपको 10% मिलेगा, यानी कि अब आपको 100 रुपए नहीं, आपको 111 रुपए मिलेंगे। अब 111 रुपए मिलेंगे, तो वो आपका कंपाउंड हो जाएगा। ऐसे करते करते 3 साल के एंड में आपके पास होंगे 1331 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपके पास था 1300 रुपीज, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये हो गया 1331, यानी कि 31 रुपीज आपने ज्यादा कमा लिए सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के मैजिक से। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, पर मेरे हिसाब से वो 8th के अलावा 9th और 10th वंडर भी है। तो आइए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी ने पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया है और निफ्टी के ईटीएफ ने पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2014 को मैंने 10 ईयर का एग्जांपल लिया। आप ये देख सकते हैं 120 बार्स, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। तो 120 बार्स यानी 10 इयर्स हो गया। तो 10 इयर्स बैक निफ्टी जो था वो था 8290 पे, और आज जो निफ्टी चल रहा है, जो हमने अक्टूबर एंड का अज्यूम किया है, वो है 24,271। अब आप देख सकते हैं कि ये 10 साल में 120 बार्स यानी 120 मंथ्स है, और इस 120 मंथ्स में निफ्टी जो है वो 192% बढ़ा है, 192.75% बढ़ा है। यानी कुल मिला के करीबन करीबन 16,000 पॉइंट्स जो हैं वो निफ्टी बढ़ चुका है पिछले 10 सालों में। इतनी जबरदस्त ग्रोथ हुई है। आपका पैसा 200%, मतलब मोटा मोटी 3 गुना हो जाता 10 साल के अंदर। तो अब हम आते हैं कि अगर यही चीज हम ईटीएफ में देखें, तो ये नंबर जरूर ध्यान रखना, 192.75। जब हम निफ्टी का ईटीएफ देखते हैं 10 साल का, तो अगर आपने 10 साल पहले खरीदा होता तो वो था 84.85 का, और जब आज के दिन 120 बार के बाद, सेम 120 महीने के ड्यूरेशन के बाद, वो हो चुका है 271.71, यानी 186 रुपीस जो है वो बढ़ गया है। अगर आप इसको पॉइंट्स के टर्म में देखें, तो यानी 18,600 पॉइंट ये बढ़ गया है, एज कंपेयर टू निफ्टी जो करीबन 16,000 पॉइंट बढ़ा था, 15,900 के आसपास कुछ बढ़ा था। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें, तो निफ्टी बढ़ा था 192.75, और ये जो ईटीएफ है ये बढ़ा है 220.23।
यानी कि जो बेस इंडेक्स है, जिसको ये ईटीएफ मिमिक करता है, यानी जिस बेस पे ये ईटीएफ है, वो बेस तो 192.75 से बढ़ा है, पर ये बढ़ गया है 220% से। तो ये जो गैप है 30% के आसपास का, वो गैप जो है वो कंपाउंडिंग की वजह से है। अब संजय सर, इसमें कंपाउंड हुआ क्या? ये तो समझ ही नहीं आया। कंपाउंड ये हुआ कि ये जो भी निफ्टी 50 की कंपनीज है, ये सब जो है डिविडेंड इश्यू करती हैं, और क्योंकि ये डिविडेंड इश्यू करती हैं, तो वो जो डिविडेंड होता है वो इसी ईटीएफ में री इन्वेस्ट हो जाता है सेम प्रपोर्शन में। और क्योंकि पिछले 10 साल से निफ्टी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, तो वो जो डिविडेंड थे वो री इन्वेस्ट हुए, वो री इन्वेस्टेड डिविडेंड पे भी हमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो क्या फायदा हुआ है? हमारा पैसा अब लगा, उससे डिविडेंड आया, वो डिविडेंड फिर से री इन्वेस्ट हुआ, और उस री इन्वेस्टमेंट ने भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कमा के दिया। इसीलिए जो निफ्टी था वो 192.75% बढ़ा, पर आपका निफ्टी का जो ईटीएफ है वो 220% बढ़ा। यानी प्रूफ नंबर 1 कि ईटीएफ में कंपाउंडिंग होती है। अब आइए इसी निफ्टी को छोटे ड्यूरेशन पे चेक करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं निफ्टी को मैं 3 साल के ड्यूरेशन पे चेक कर रहा हूं। इन 3 सालों में ये 36 बार यानी 36 मंथ्स, निफ्टी 6745 पॉइंट्स बढ़ा है, यानी 38.76% बढ़ा है इन 36 महीनों में। हमने अज्यूम किया है अक्टूबर 2021 से, जब निफ्टी 17,402 था, और अभी जब ये 24,148 के आसपास है। अब इसी टाइम पे जो ईटीएफ है वो कितना बड़ा है, वो आइए देखते हैं। ईटीएफ जो है वो 39.37 बढ़ा है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वहां 38.8 के आसपास था, यहां 39.4 के आसपास है, यानी 0.6% का ही फर्क है। इतना कम फर्क क्यों है? क्योंकि एन छोटा है। वहां पे एन 10 ईयर्स का था, ड्यूरेशन 10 ईयर्स की थी, यहां ड्यूरेशन 3 ईयर्स की है। पर यहां भी कंपाउंडिंग हो रही है। मैं सिर्फ एक ही बात बार बार प्रूव करना चाहता हूं, कंपाउंडिंग हो रही है, बार बार हो रही है। और इसीलिए ईटीएस में सबसे बड़ा फायदा यही मिलता है हमें, कि हमें कंपाउंडिंग मिलती रहती है, चाहे छोटे ड्यूरेशन की हो चाहे लंबे ड्यूरेशन की हो। तो हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल, जो है निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसे हम निफ्टी जूनियर भी कहते हैं। निफ्टी है टॉप 50 कंपनीज, और निफ्टी नेक्स्ट 50 है जो अगली 50 टॉप कंपनीज है उनके बारे में। ऑब्वियसली अगली 50 कंपनीज में ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होने की पोटेंशियल होती है, क्योंकि वो अभी ग्रो कर रही हैं, अभी वो मेन निफ्टी में आई नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस इंडेक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल में। अब आप देख सकते हैं ये है निफ्टी जूनियर। निफ्टी जूनियर का मतलब हो गया वही निफ्टी नेक्स्ट 50। इसका जब हमने 10 साल का होराइजन पकड़ा, तो जो इसका इंडेक्स था वो 16,812 के आसपास था, जो अब हो गया है 70,115। 120 बार यानी 10 साल, 53,303 पॉइंट्स जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 बढ़ा है। 317% की इसने जो है टोटल रिटर्न्स दिए हैं पिछले 10 साल में। अब आइए देखते हैं कि इसके ईटीएफ ने क्या किया। याद रखना 317%। अब देखते हैं इसका ईटीएफ। अगर आप इसका ईटीएफ देखें तो वो हो गया 333%। सो जो बेसलाइन था, जो बेस इंडेक्स था, वो 317% बढ़ा है, और जो ईटीएफ है वो 333% बढ़ा है। तो ये जो गैप है ये क्यों है? ये इसीलिए है कि जो भी डिविडेंड्स नेक्स्ट 50 के शेयर से आए हैं वो फिर से री इन्वेस्ट हुए, और जब वो री इन्वेस्ट हुए तो वो फर्दर ग्रोथ लेके आए, जिसकी वजह से हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल गया। तो दोस्तों, ये जो 3 एग्जांपल्स थे, इससे मैं आपको सिंपल सी बात समझाना चाहता था कि ईटीएफ्स में कंपाउंडिंग होती है। इसीलिए अगर आप रिस्क फ्री चलना चाहते हैं, आप अपने दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो पैसा है वो एक इंडेक्स के हिसाब से ग्रो करे, मेरे को स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेस ना लेना पड़े, और मुझे कभी भी मार्केट्स गिरे तो उसका स्ट्रेस ना हो, तो ईटीएफ्स बहुत अच्छा तरीका है मार्केट में निवेश करने का। मैं खुद बहुत सारे ईटीएफ्स में निवेश करता हूं। मैं सिप ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी यूज करता हूं, जिससे मैं बहुत अच्छे रिटर्न्स भी कमा पाता हूं। कभी कभी महीने के, क्वार्टर के बहुत अच्छे रिटर्न्स निकल आते हैं। अगर आप उस स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सिप ऑन डिप। जैसे ही आप ये लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा, और मैं आपके लिए लेके आऊंगा सिप ऑन डिप की वीडियो मेरे पोर्टफोलियो के साथ। आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने सिप ऑन डिप किया और मेरे को कितना अच्छा रिजल्ट आया उसका। अब दोस्तों, स्टॉक ना खरीद के ईटीएफ खरीदने से क्या फायदा मिलेगा, और क्रैश में आप कैसे बचते हो, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप आई बटन पे देख सकते हैं। और उसके अलावा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स की, जो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि कंपाउंडिंग होती है कि नहीं ईटीएफ में। और किस चीज पे वीडियो चाहिए, खुल के मांगिए, मैं आपको दूंगा अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज के साथ। अगर पसंद आ रहा है तो भाई एक बार कमेंट बॉक्स में क्लैप भी जरूर डाल देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।